भारत अभी तक सबसे बड़ा वो मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है, यानी ऑयल मार्केट में जो क्लाइंट है सऊदी अरब का, उसमें इंडिया नंबर 1 आता है। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। फारस की खाड़ी के पास 7 भारतीय युद्धपोत तैनात किए गए। ये जहाज एस्कॉर्ट मिशन पर हैं, यानी भारतीय जहाजों को सुरक्षा देते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना ने हॉर्मूज के पास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। कहा है कि भारत और रूस के दरमियान भी एक अहम दिफाई मुआहदा हो चुका है और उसकी हैरानकुन तफसीलात मंजराम के ऊपर आ रही हैं। गुज़श्ता रात भी गुजर गई, अब नए दिन का आगाज हो चुका है। इस लम्हे तक भी अमेरिका का वफ्द पहुंचा भी नहीं है और अमेरिका का वफ्द रवाना भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर ये जो तैयारियां और ये जो सजावटें और ये जो रोड ब्लॉक और ये सब सिलसिला जो चल रहा है, पाकिस्तान जो बार बार अनाउंस कर रहा है कि जी हमारी जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका और ईरान की, एक बार फिर दोनों में डायलॉग होगा, एक बार फिर बातचीत होगी। तो ये दूसरी तरफ अगर पार्टी आई नहीं रही तो फिर ये किस तरह का डायलॉग हो रहा है। और ये पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हवाले से है कि ट्रंप को इसके हवाले से बड़ा मोहतात रहना चाहिए। रेड लाइंस हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं। उनको रेड फ्लैग भी उनको कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ये लोग किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है किसी वक्त भी अपनी बात की इधर से उधर किसी बात को कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 इंतहाई अहम दौरे सऊदी अरब के किए हैं। ये दौरे कितनी अहमियत के हामिल हैं? ये कहना है कि वो हरगिज अमेरिका से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है। और जो बात हम हमेशा से कहते हैं कि जब हर कंडीशन एक दूसरे की रिजेक्ट कर दी गई है, जब कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, हर बात के लिए ना कह दी गई है, तो फिर आखिर इन मीटिंग्स का क्या फायदा और क्या मतलब है। तो यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई है और ईरान के जो मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि जी जब कोई बात ही नहीं होनी, जब हम किसी चीज पर एग्री ही नहीं है और जब अमेरिका हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हम बात करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर ईरान के लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनका ये कहना है कि जी हम किसी किस्म की भी मीटिंग के लिए या डायलॉग के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर आखिर ये जो तैयारियां और ये जो सजावटें और ये जो रोड ब्लॉक और ये सब सिलसिला जो चल रहा है, पाकिस्तान जो बार बार अनाउंस कर रहा है कि जी हमारी जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मीटिंग होने जा रही है अमेरिका और ईरान की, एक बार फिर दोनों में डायलॉग होगा, एक बार फिर बातचीत होगी। तो ये दूसरी तरफ अगर पार्टी आई नहीं रही तो फिर ये किस तरह का डायलॉग हो रहा है और ये कौन सी बातचीत है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो करवाने के लिए जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो तैयार हैं आने के लिए और बात करने के लिए या अपनी टीम को भेजने के लिए। जो कहा भी यही गया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है पहुंच जाएगी। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जी इनकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो जी उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वजह से पॉसिबल हुआ है कि ये डायलॉग हुए और आगे भी डायलॉग होने जा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उसी के साथ साथ जो है वो कई आर्टिकल्स ऐसे भी निकल आए हैं जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत जो बार बार अमेरिका का साथ देने का और ईरान के साथ खड़े रहने के दावे कर रही है, उनको रेड फ्लैग भी उनको कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ये लोग किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है किसी वक्त भी अपनी बात की इधर से उधर किसी बात को कर सकते हैं। अब ये चीजें तो जाहिर है कि इस किस्म के आर्टिकल्स तो निकलेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, अमेरिका या पाकिस्तान, जो कंट्रीज भी इस जंग में इन्वॉल्व हो रही हैं या इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं या जो बातचीत इधर से उधर पहुंचा रही है, ऑब्वियसली उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। क्या ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा? जबकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बातचीत में है। क्या अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगा जो बार बार कहता है कि हम ईरान के साथ खड़े? और यही सारी कह लीजिए कंडीशन या यही सारी सिचुएशन जो है वो इजराइल के साथ भी है। इजराइल के लिए तो हम कई बार गले फाड़ फाड़ के बोल भी चुके हैं कि जी इजराइल हमें पसंद नहीं है और इजराइल को तो जी होना ही नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से इस दुनिया के नक्शे से मिट जाना चाहिए। और इस तरह की कई बातें
हमारे पॉलिटिशियन, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर किया करते हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रेड फ्लैग कह दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज तो बहुत पहले हो गई होगी और इस वक्त ट्रस्ट किसी को किसी पे नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर रेड फ्लैग कह दिया तो कोई अनहोनी बात हो गई है, या जो हमारे लोग कहते हैं नहीं नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर हर जगह पर यही लग रहा है कि कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो हमने तो अफगानिस्तान के वक्त अमेरिका का साथ दिया था, तो हमने अफगानिस्तान को धोखा दिया था, लेकिन क्या बार बार हम अपनी उस गलती को रिपीट करेंगे? क्या हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखेंगे? इस तरफ भी देखा जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ईरान ने जी एक ऑफर और की है, और ईरान ने कहा है कि ईरान जो है वो एक रोल प्ले कर सकता है, जैसे पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवा रहा है, डायलॉग करवा रहा है और क्लेम कर रहा है कि जी हमने जंग रुकवा दी, हमने सीज फायर करवा दिया और हम हालात को सही कर रहे हैं, इस रीजन के लिए हम ही सबसे बेस्ट हैं। जो ये क्लेम जो पाकिस्तान बार बार करता चला जा रहा है, अब एक क्लेम जो है या एक ऑफर जो है कहिए कि वो आ चुकी है ईरान की तरफ से, और ईरान का कहना यह है कि ईरान जो है वो रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रुकवाने में। तो क्या पाकिस्तान ये ऑफर कबूल कर लेगा? पाकिस्तान को ऑफर कबूल करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर में पड़कर आप ईरान और अमेरिका को अमन की तरफ ला सकते हैं, उस लड़ाई को रोक सकते हैं, तो फिर ईरान को भी बिल्कुल ये राइट हासिल है, या कह लीजिए ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान से कहे कि जाइए जी हम आ जाते हैं और हम आपकी और अफगानिस्तान की बातचीत करवा देते हैं, ताकि इस रीजन में सुकून हो, इस रीजन में पीस आए, इस रीजन में लड़ाई झगड़े ना हो। उसी के साथ साथ जी ईरान को तो अभी पाकिस्तान ने कोई जवाब दिया नहीं है सुनकर, और हम हैरान परेशान बैठे हैं कि ये क्या बात हुई है। हालांकि ये बात तो हमारे जैसे लोगों ने कई बार कही है कि पहले आप अपने यहाँ तो अमन कर लीजिए, पहले अफगानिस्तान को तो संभाल लीजिए, पहले बलूचिस्तान में तो अमन कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा और जाकर अमेरिका और ईरान के जो झगड़े चल रहे हैं या जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में पड़िएगा। लेकिन उसके बारे में तो खैर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन मैं दाद दूंगी ईरान का कि ईरान ने जो बात पाकिस्तान से कही, अगर पाकिस्तान उससे इनकार कर देता है तो यकीनन पाकिस्तान को भी फिर कोई हक नहीं रहेगा कि वो जाकर ईरान को कोई भाषण दे या कुछ समझाने की कोशिश करें कि जी लड़ाई बड़ाई अच्छी चीज। एम्बेसडर जो हैं उनको वहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उन्हें बुला के उस पर वो भी कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट भी उस पर लाज करवा रहे हैं शायद कि जनाब आपने कैसे हमारे शिप्स जो गुजर रहे थे हारमूज पे उन पे आपने वो किया है, आपने फायरिंग की है। उन्होंने इंडिया में जो तैनात ईरान के सफीर मोहम्मद फतहली हैं उनको तलब किया और इस सिलसिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया है। समन करना, ठीक है, दैट गिव्स अ मैसेज। साथ साथ एक बार फिर ट्रंप सिचुएशन रूम में चला गया, वहां बैठ के जो गुफ्तगू हुई, जो फैसले हुए। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं। इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है इस सूरत में कि बॉम्बिंग कुड रिटर्न। अभी 24 घंटे पहले कल ही हमने वी लॉन्च किया था, बड़े खुश थे, हम सब खुश थे, आप भी था, पूरा पाकिस्तान खुश था। वो इस्लामाबाद में आएंगे और सदर ट्रंप आएंगे। मुज़ाकरात बढ़ गए, ट्रंप की पाकिस्तान आने की खबरें भी 2 नंबर। पहले इत्तला ये थी कि जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे, फिर इत्तला आई कि पीर को मुज़ाकरात होंगे। अब जब पीर करीब पहुंची है तो इत्तला मिली है कि पीर को मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं हो रहे। तमाम जो तैयारियां मुज़ाकरात की वो भी ठंडी पड़ गई, ईरानी वफ्द ने आने से इनकार किया, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है और अब इस मीटिंग की तफसीलात बाहर आ रही हैं कि अगर एग्रीमेंट ना हुआ या किसी तरह की बात ना बनी तो हम ईरान को फिर अटैक शुरू कर देंगे। डिमार्च कह लें या समन कह लें या कुछ भी ऐसा जो है। शिप्स जा रहे थे, उन पर फायरिंग हुई और बताया जा रहा है न्यू दिल्ली ने शायद ईरानियन एम्बेसडर जो हैं उनको वहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उन्हें बुला के उस पर वो भी कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट भी उस पर लाज करवा रहे हैं शायद कि जनाब आपने कैसे हमारे शिप्स जो गुजर रहे थे हारमूज पे उन पे आपने वो किया है, आपने फायरिंग की है। तो अचानक क्या हुआ इन 24 आवर्स में? व्हाट वेंट रॉन्ग? दिस इज अ क्वेश्चन। अब सारे पूछ रहे होंगे, हम भी पूछ रहे हैं, एवरीबॉडी इज आस्किंग। अब इसके बाद इन मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है और क्या इसके बाद सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे जो कहा जा रहा था। अभी 24 घंटे पहले कल ही हमने वी लॉन्च किया था, बड़े खुश थे, हम सब खुश थे, आप भी था, पूरा पाकिस्तान खुश था। वो इस्लामाबाद में आएंगे और सदर ट्रंप आएंगे और फिर उनके साथ यहाँ पे ईरानियंस आएंगे, तो बैठ कर एक डील हो जाएगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंडियन जहाज भी मौजूद था जिसका नाम तब्दील किया गया, तो इंडिया ने उसके ऊपर रद्देअमल दिया है और इंडिया ने
आबनाए हुर्मुज़ में 2 इंडियन जहाज़ों पर। मैंने आपको एक से मुतालिक बताया था, इंडिया कह रहा है जी हमारे 2 जहाज़ों पर फायरिंग करके रुख तब्दील करवाया गया है। तो उन्होंने ईरान के साथ बाकायदा एहतजाज किया है और उन्होंने इंडिया में जो तैनात ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तहली हैं, उनको तलब किया और इस सिलसिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो बंद करने वाला मामला है, उसको ट्रंप कहते हैं जी ये ईरान का ना 47 बरस से जारी एक पुरानी आदत है और ईरानी रहनुमा आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें इजाज़त नहीं देगा कि वो हमें ब्लैकमेल करें। तो अब वो इसको ब्लैकमेलिंग समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उन्होंने कम से कम 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किया है, तो अब इस सूरत हाल क्या है? क्या एक बार फिर जंग की तरफ जाने का हालात पैदा हो गया है? 2 खबरें आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। पहला तज्जिया है, अल जज़ीरा का तज्जिया है और अल जज़ीरा कहता है कि रिज़म्पशन ऑफ वॉर मोर प्रोबेबल देन एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन। उनके मुताबिक इस वक्त ज़्यादा इम्कान ये है कि दोनों मुल्कों या दोनों फरीकैन के दरमियान एक बार फिर जंग शुरू हो जाए। अच्छा, एक तो तनाज़ा यहाँ पे है, उससे हट के तनाज़ा ये है कि ज़ाहिरन लेबनान के अंदर सीज़ फायर हो गया है, लेकिन लेबनान की सीज़ फायर के बावजूद हमने ये देखा है कि इसराइल वहाँ पर बमबारी जारी रखे हुए है। तो जब आप बमबारी जारी रखेंगे तो फिर किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सीज़ फायर हो रहा है। दूसरा, इस वक्त जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने दावा किया है कि यूएस मिलिट्री रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग टू बोर्ड ईरान लिंक शिप्स इन कमिंग डेज। उनके मुताबिक इस वक्त अमेरिका की फौज इस बारे में तैयारी कर रही है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो ईरान के मुख्तलिफ ऑयल टैंकर्स हैं या उनके कमर्शियल जहाज हैं, उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कब्जा किया जाए। तो जब ये सारी सूरत हाल हो, तो क्या आप समझते हैं कि तनाज़ा आपके जब जहाज़ों का ये मामला है, यानी ये जहाज़ों को आप कह रहे हैं कि अमेरिका के मुख्तलिफ जंगी जहाज़ आएंगे, उनके फ़ौजी उतरेंगे और वो फ़ौजी उतर के जो ईरान के मुख्तलिफ जहाज़ होंगे जिसमें उनके ऑयल टैंकर शामिल होंगे या उसमें उनके कमर्शियल जहाज़ होंगे, उसके ऊपर आप हमला करेंगे। तो क्या ईरान क्या करेगा? ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मुतालिक बड़ी वाज़ेह बात कर रहा है, जिसमें CNN ने दावा किया है कि ईरान ये कह रहा है कि ईरान से शिप्स that pay new security and safety fees will be given priority to pass through the Strait of Hormuz while others may face delays। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में से गुजारा जाए और आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े, तो उसका आसान तरीका ये है कि जो इस वक्त ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे एक सिक्योरिटी फीस का आगाज़ किया गया है, तो उस सिक्योरिटी फीस के हवाले से उसकी अदायगी करें और वो अदायगी करने के बाद आपको गुजरने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बीच में अमेरिका के 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें एक जेराल्ड फोर्ड है और बताया गया है कि वो वहाँ पर इस एंटर हुए हैं और उनके साथ 2 डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड हैज एंटर्ड द रेड सी अकम्पनीड बाय 2 डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स का मतलब ये है कि वो कोई बड़ा तमाशा लगाना चाहते हैं और रेड सी का मतलब ये है कि ईरान ये कहता है कि अगर ये मामला यहाँ से आगे चलता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, तो आगे बाबुल मंदब में जाएगा। और दोस्तों, ईरान और इंडिया के दरमियान मामला थोड़े ख़राब हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनको समन किया गया और वो समन इसलिए किया गया है कि एक इंडियन शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में थी और वो वहाँ से क्रॉस कर रही थी। उसको पहले ईरानियों ने अलाउ किया और बाद में उसको रोका कि भाई आप नहीं जा सकते, इस बात के ऊपर, और उसके ऊपर गोलियां चलाई फिर। तो इस बात पे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस। इस बात पे वो जो एक डिमार्च कह लें या समन कह लें या कुछ भी ऐसा जो है वो किया गया है और